वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली जो बिहार पीसीएस 69 बीपीएससी है उसके जीएस2 पेपर को देखेंगे पूरा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लगे कि आपकी तैयारी मेंस की कैसी होनी चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस को अब मेंस ओरिएंटेड आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और आप कोशिश करिए इन क्वेश्चंस को भी लिखने का। जैसे सबसे पहले मैं 8 नंबर के क्वेश्चन की बात करूँ, क्या लिखा हुआ है, क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का जो मूल ढांचे का सिद्धांत है उसका मूल्यांकन करना है। तो आपको पता होगा बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंदा जो भारतीय केस था, केशवानंद भारती केस 1973 उससे आया था कि आप संविधान में परिवर्तन कर सकते हो बट मूल संरचना है, जैसे जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक समीक्षा जिसको बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इसको चेक करता रहता है कि कोई भी कानून चाहे वो संविधान संशोधन ही क्यों ना हो, बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हार्म होना चाहिए। तो ये आप एक अच्छा उत्तर इसमें लिख सकते थे। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन नहीं है, कह रहा है ये तर्क संगत है या नहीं। तो देखिए इस तरह के सवालों में बिल्कुल तर्क संगति आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ना होता तो इतने बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट हैं वो उसकी कमेटी बन के उसको हाँ नहीं कहते, उसके लिए अमेंडमेंट ना होता, है ना। इसमें आपको उसका अमेंडमेंट लिख देना होगा जो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 101 कह रहा हूँ, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसके बारे में बता दीजिए कि किसको 10% मिलता है और क्यों मिलना चाहिए, है ना, ये बता सकते हो आप। तीसरा है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो है उसका वर्णन करना है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का, कि कुछ चीज़ें सिंपल मेजोरिटी से होती हैं, कुछ स्पेशल मेजोरिटी से होती हैं, कुछ में स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ हमें 50% राज्यों की भी ज़रूरत पड़ती है। ये इस तरह का प्रश्न आया था पॉलिटी में। फिर देखिए कि हाउ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में चीज़ें हैं कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, हर चीज़ दी हुई है, क्या क्या कब अमेंड हुआ है, जैसे सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से डाला है। ये सब करके आप एक अच्छा उत्तर 7 नंबर का लिख सकते हैं। फिर अगला है जातीय जनगणना किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी, ये बताना है आपको कास्ट सेंसस के पेज पे। देखिए ये काफ़ी करंट अफेयर्स में न्यूज़ में चल रहा है तो इसलिए इसको पूछा गया था। तो करंट अफेयर्स में भी पॉलिटी के मुद्दे आपको पकड़ने होंगे। अब देखिए इन दोनों में एक उत्तर लिखना है आपको। 38 नंबर का ये प्रश्न है कि डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कस देयर चेंजिंग रोल इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट। यानी भारतीय संविधान पाठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच जो संबंध है उस पर चर्चा करनी है और वर्तमान संदर्भ में उनकी बदलती भूमिका पर भी चर्चा करनी है आपको। तो इसमें आपको डिटेल में प्रेसिडेंट और पीएम की जो पावर्स हैं वो आपको बतानी होगी कि पीएम जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। पीएम एडवाइस तो देता है प्रेसिडेंट को, पर वो प्रेसिडेंट पे बाउंड, मतलब प्रेसिडेंट जो होता है बाउंड होता है उस चीज़ को करने के लिए। तो एक अच्छा उत्तर इस पर आप लग सकते हैं अगर आपको अच्छी डिटेल में नॉलेज है। या तो आप इस पर लिख सकते हैं कि भारतीय संघवाद मूल रूप से राष्ट्रीयता के दो एक साथ साथ प्रयासों में निहित है, जैसे राज्य आधारित सांस्कृतिक विविधताओं को अपनाना और बड़े भारतीय राजनीतिक समुदाय के प्रति प्रतिबद्धता। इंग्लिश में कहें तो इंडियन फेडरलिज्म इज फंडामेंटली रूटेड इन टू साइमल्टेनियस परस्यूट्स ऑफ नेशनहुड, embrace of state-based cultural diversities and a commitment to the large Indian political community. Examine critically the nature of Indian model of federalism in the light of above statement. तो मतलब इसमें भारत का जो संघवाद है, भारत का संघवाद कैसा है, हमने डिवीजन ऑफ पावर ले रखा, केंद्र के पास अलग पावर है, राज्यों के पास अलग पावर है, पर कुछ मुद्दों में केंद्र जो है वो हावी हो जाता है ना। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है, जैसे समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, ये बता सकते हो। प्रेसिडेंट रूल के थ्रू कैसे राज्यों पर भी कंट्रोल किया जा सकता है, ये बता सकते हो। तो इस पर भी आप उत्तर लिख सकते हो। तो इस तरह के जो मेंस ओरिएंटेड समझ रहे हो ना आपको क्या पढ़ना है, ये आप देखिए इसमें। फिर देखिए ये भी 38 नंबर का, इन दोनों में से भी एक लिखना है आपको। डिस्कस एंड एनालाइज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स इन बिहार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों को विशेषता राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से विवेचित करना है। हमें इसमें मतलब उनकी कमियां ही नहीं निकालनी, कैसे देश को उससे लाभ हो सकता है हमें ये बताना है। कि जैसे देखिए बहुत सारी पार्टियां होंगी तो सारे जो वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण किया जा सकता है ना, हर वर्ग को रिप्रेजेंटेशन होगा अगर, तो उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो सामाजिक दूरियां हैं उनको कम किया जा सकेगा, है ना। इस पर आप उत्तर लिखना होगा, करंट ओरिएंटेड है। देखिए फिर है स्थानीय शासन एवं उसकी कार्य पद्धति को पंचायत राज तथा शहरी संस्थाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से बिहार में धरातलीय स्तर से उदाहरणों के साथ स्पष्ट करना है ना।
तो ये देखिए एक सवाल है, इन दोनों में से एक करना है। फिर ये दूसरा है दोस्तों, एनालाइज द मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मानसून। तो अब ज्योग्राफी का प्रश्न आ गया यहाँ कि भारतीय मानसून तंत्र की क्रियाविधि एवं विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो ज्योग्राफी में आपको देखिए मानसून, क्लाइमेट ये अच्छे से पढ़ना होगा, साइक्लोन है जैसे, उससे भी प्रश्न बहुत बनते हैं। दूसरा, भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या हैं भाई, क्या ये घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं, या भारत के लिए संभावित वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, ये बताना है आपको, है ना। सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कोल है, हाइड्रो पावर है, न्यूक्लियर पावर है, विंड एनर्जी है, हमारे पास कहाँ विंड एनर्जी ज़्यादा है, कहाँ कोल से होता है, ये सब आप बता सकते हो अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है। अगला है डिस्कस द स्टेट टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया एंड एनालाइज इट्स फ्यूचर इन द कंट्री। भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति की विवेचना कीजिए तथा देश में इसके भविष्य का विश्लेषण करना है। तो टूरिज्म क्या है, देखिए भारत की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा सेक्टर टूरिज्म है। इससे हमें जो फॉरेन एक्सचेंज है वो आता है भाई, जितने ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे उतने देश की मुद्राएं हमारे पास आएंगी, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। तो ये आप बता सकते हो इसमें। बिहार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के वितरण का वर्णन करना है तथा इनकी सामाजिक आर्थिक दशाओं पर टिप्पणी करनी है। एससी और एसटी पॉपुलेशन, तो अगर बिहार की आपको सेंसस थोड़ा सा पढ़ा है कि कितनी एससी पॉपुलेशन है, कितनी एसटी पॉपुलेशन है, किसको कितना रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में मिला है, कितना लोकसभा में मिला है, उनकी स्थितियाँ क्या हैं, उनकी डिमांड क्या है, इसको लेके आप बहुत छोटा सा उत्तर 7 नंबर का लिख सकते हैं। अगला प्रश्न कि डिवाइड इंडिया इनटू 2 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन एंड डिस्क्राइब द रीजन इन विच द लैंड ऑफ बिहार स्टेट इज इंक्लूडेड। मतलब भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए और उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित होती है ना। जैसे आप देखते हो ना, इंडिया को भाई कई फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटा गया है कि नॉर्थ हिमालय है, डेजर्ट है ना, डक्कन प्लेट्यूज है, इस तरह से डिवीजन करके आपको बताना है, ठीक है। अगला फिर 38 नंबर का प्रश्न देखिए, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करनी है। राज्य में कृषि जलवायु क्षेत्र यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन को किस प्रकार से एवं कितने भागों में विभाजित किया गया है, यहाँ साल में कितने मौसम पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। 38 नंबर का ये प्रश्न है। और दोस्तों अगर आप मेंस आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा बीपीएससी का मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। शानदार मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को आपको आंसर सिखाया जाएगा कैसे लिखना है ना, और पूरा स्टडी मटेरियल भी आप ले सकते हैं। ये जो पॉइंट वाइज है पूरा स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, आपको इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। अगला देखिए, भारत में जनसंख्या निदेशालय द्वारा शहरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत शहरों की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल आबादी एवं उनकी वृद्धि दर पर प्रकाश डालना है। और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की विवेचना भी करनी है एवं राज्य में कार्यशील जनसंख्या बतानी है। तो इन शॉर्ट अगर कहें तो 2011 की जनसंख्या इंडिया की और बिहार की, इसके बारे में आपको बताना होगा इसमें। अगला है एक्सप्लेन ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स मेजर एलिमेंट, बेनिफिट, लिमिटेशन एंड क्रिटिसिज्म। मतलब भारत नियोजन के संदर्भ में अर्थशास्त्र के ट्रिकल डाउन सिद्धांत, इसके तत्व, लाभ और सीमाओं की आलोचना का स्पष्ट करना है। तो ये भी 38 नंबर का है। इसके बाद कह रहा है डिस्क्राइब मॉनसून सिस्टम ऑफ इंडिया। देखिए भारत के फिर मॉनसून पे सवाल है, तो एक चीज़ याद रखिए, मॉनसून पे प्रश्न जरूर आता है, तो भारत का मॉनसून आपको जरूर करना है ना। आप जिस भी मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी की चाहे बिहार की, और साइक्लोन वगैरह ये बहुत आता है ना, तो इसको भी अच्छे से करना है। फिर तीसरे सेक्शन पे अब आएंगे तो आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका है, ये बताना है। 8 नंबर का समुचित उदाहरणों के साथ तकनीकी एवं सामाजिक विकास में संबंध क्या है ना, टेक्नोलॉजी कैसे सामाजिक विकास को बढ़ावा दे रही है, ये बताना है आपको। बिहार में औद्योगिक विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। कोरोना महामारी के समय नई तकनीकी ने हम लोगों की किस प्रकार सहायता की है, ये बताना है आपको। मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर रही है कोरोना के टाइम में ना, जैसे आप देखो ना, डोर टू डोर फूड, मेडिसिन, एजुकेशन सभी मिल रहा है ऑनलाइन। राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास में तकनीकी की क्या भूमिका, इस पर आपको नोट लिखना है 7 नंबर। फिर 36 नंबर का, ये दो में से एक कोई भी लिखना होगा आपको, कि तकनीकी का दुरुपयोग एवं इसका गलत प्रयोग पर्यावरण के प्रदूषण की तरफ ले जाता है एवं जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। उचित उदाहरणों की सहायता से विवेचना कीजिए कि किस प्रकार भारत के पर्यावरण के लिए तकनीकी का दुरुपयोग एक अभिशाप बन गया है। फिर अंतिम प्रश्न, हम लोगों के जीवन में क्रांतिक परिवर्तन लाने में नैनो टेक्नोलॉजी के पास असीम संभावनाएं, मानव स्वास्थ्य के संदर्भ में नैनो टेक्नोलॉजी के उभरते प्रयोगों की विवेचना करनी। तो नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही थी। देखिए साइंस और जो आपका ये इन्वायरमेंट है ये करंट ओरिएंटेड ही रहता है, तो इसको प्लीज़ आप पढ़िए। बाकी जो पॉलिटी है, जीएस है, मतलब आपकी ज्योग्राफी है, वो तो स्टैटिक से काम बन जाएगा। साइंस और इन्वायरमेंट के लिए इसको आपको थोड़ा
करंट ओरिएंटेड होना पड़ेगा। तो इस तरह के मेंस में आते हैं देखिए। और दोस्तों अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा मेंस प्रोग्राम तो प्लीज़ आइएगा हमारे मेंस प्रोग्राम में। शानदार घर बैठे आपको डिटेल में कॉपी भी चेक करेंगे, पूरा कैसे लिखना है, कैसे आपको उत्तर एक सटीक और पूरा स्टडी मटेरियल भी आपको देंगे।